Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach absolute error, relative error and percentage error. आज हम लोग स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में। है क्या ये? ठीक, इसे जानने से पहले हम देखते हैं ट्रू वैल्यू क्या है भाई। तो किसी भी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू क्या होती है? The true value of the measured quantity can be taken by the arithmetic mean of all measurement. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि मेजर करते हैं हम, तो उसकी जितनी भी मेजर्ड वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है उसका अर्थमेटिक मीन हम ऑब्टेन करते हैं, तो दैट वैल्यू इज नोन एज ट्रू वैल्यू। सपोज करते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो उसके वैल्यू A1, A2, A3 इस तरह से n टाइम्स आ रहा है, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, देन इट्स ट्रू वैल्यू। इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन को ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू वैल्यू को हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कैसे हम फाइंड करते हैं भाई? तो ए बार इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन्स, तो ए बार इक्वल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस n टाइम्स है बाई n, टोटल कितनी बार है? ठीक ना? तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन्स और ट्रू वैल्यू। ये फॉर्मूला है, क्या हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं? 1/n इक्वल ये समेसन फर्स्ट से लेकर के n टाइम तक कर देंगे। और इसी ऑर्डर में अब हम देखते हैं आपका एब्सोल्यूट एरर। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी measured and the individual measured value is called absolute error. It is expressed by delta. कह रहा है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू है हम फाइंड करते हैं अर्थमेटिक में ट्रू वैल्यू, वो और उसका जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसके डिफरेंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। किसको बोलते हैं? तो एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई? तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल ट्रू वैल्यू जो हम अर्थमेटिक में फाइंड किए हैं, ये वाला, ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो मैंने मेजर्ड वैल्यू रियली मेजर्ड किया, जैसे मैंने इतने वैल्यू ये तो ये है आपका इंडिविजुअल वैल्यू और ये है ट्रू वैल्यू। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रू वैल्यू में से ये इंडिविजुअल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं और जो वैल्यू ऑब्टेन होती है उसको ही बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? तो हर इंडिविजुअल वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू, फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू है उसके लिए डेल्टा ए, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। फिर सेकेंड के लिए एब्सोल्यूट एरर इक्वल ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। थर्ड के लिए ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। फोर्थ के लिए या nth के लिए ये हो जाता है। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंट को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। अब आइए मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है भाई? तो किसी भी एब्सोल्यूट एरर और जो ट्रू वैल्यू है, तो किसी भी एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन्स, जो मैंने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है उसके अर्थमेटिक मीन्स को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे मैंने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया बहुत सारे, कुछ पॉजिटिव में वैल्यू आ गई, कुछ निगेटिव वैल्यू आ गई, तो हम उस जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है उसके
पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को केवल अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे। जिसे देखते हैं, कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए बार। और कीजिए, कह रहा है कि जो भी अर्थमेटिक मीन होगा एब्सोल्यूट एरर, उसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को केवल हम लेंगे। इस देखिए आप अर्थमेटिक मीन मैंने फाइंड किया है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये है ना। तो हम ये एब्सोल्यूट एरर है तो केवल पॉजिटिव माइनस से नहीं लेंगे और पॉजिटिव ले लेंगे आपका। जैसे -1 है लिख लेंगे कितना हम, ये +1। -9 है लिख लेंगे कितना हम, प्लस। तो हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का यदि हम मीन वैल्यू फाइंड करते हैं अर्थमेटिक मीन, तो उसको बोलते हैं मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। जितनी भी एब्सोल्यूट एरर मैंने फाइंड किया है उसमें कुछ माइनस वैल्यू आई है, कुछ प्लस वैल्यू आई है, तो माइनस सही नहीं लगा के केवल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं, हाँ उसका मीन्स फाइंड करते हैं, तो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। और इसको डेल्टा ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू वैल्यू को ए बार, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए, और मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए बार से। तो डेल्टा ए बार इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, एन करके डिवाइडेड बाई एन। शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/n इक्वल समेशन इनिशियल एन टाइम्स हो जाता है। तो हमें हो गया ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन फाइंड कर दिए, तो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर देखते हैं क्या है भाई। तो द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर्स। क्या है, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रेशियो है किसका, जो मैंने ये मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है इसका, और जो ट्रू वैल्यू फाइंड किए हैं इसके रेशियो को रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या है रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है बच्चों, रेशियो है किसका, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार और ट्रू वैल्यू के रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव एरर्स। क्लियर। इसी तरह से परसेंटेज एरर क्या है भाई, तो हम रिलेटिव एरर जो फाइंड किए हैं रेशियो, उसको यदि हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, द रिलेटिव एरर्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। यदि हम रिलेटिव एरर को किस में एक्सप्रेस कर दे, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो कहते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इक्वल आपका रिलेटिव एरर इंटू 100। ठीक है, दैट्स ऑल। अब इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ट कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको डिफिनीशन को और फॉर्मूले को गौर से स्टडी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम एक्सरसाइज बताएंगे। थैंक्स।